दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो हमारे कस्बे में भूतिया हॉस्पिटल की है और सारे कस्बे के लोग इस अस्पताल को भूतिया अस्पताल कहते हैं। इस अस्पताल का असली नाम विक्टोरिया अस्पताल है। इस अस्पताल को आज से करीबन 100 साल पहले अंग्रेज ने बनवाया था। उस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान है। तो दोस्तों, यही से गौर करने वाली बात है कि अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान है। और तो और लोग भी यही कहते हैं कि कब्रिस्तान के भूत प्रेत ही उस अस्पताल में हैं, इसीलिए वो हॉस्पिटल वीरान पड़ा हुआ है, उसमें कोई भी आता जाता नहीं है। भूत प्रेतों के डर से उस कब्रिस्तान में कोई भी नहीं आता जाता है। और दोस्तों, मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि आज से तकरीबन 60 साल पहले इस अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी। तब से उस लड़की की आत्मा उस अस्पताल में भटकती है और रात ढलते ही कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं गुज़रता, क्योंकि उस लड़की की आत्मा राहगीरों को परेशान करती है। हालांकि मैं दादाजी की बताई पुरानी भूतिया कहानियों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। एक रात मैं अपने 2 दोस्तों अंकित और राजू के साथ रात को बाइक पर घूम रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे विक्टोरिया अस्पताल वाले रास्ते से चलने को कहा और हम तीनों दोस्तों में से कोई भी ज़्यादा भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे और हमने उस रास्ते से जाने का पक्का फैसला कर लिया था। उस समय रात के 10 बज चुके थे। हम तीनों ये बात अपने परिवार वालों को नहीं बताना चाहते थे और हम तीनों ने वादा भी किया था कि इस रास्ते चलेंगे, पर घर में किसी को भी नहीं बताना है कि हम कौन से रास्ते से आए हैं। फिर सारे दोस्तों ने आपस में बातचीत तय कर ली। फिर हम दोस्त उसी रास्ते से निकल पड़ते हैं और रास्ते पर रेत होने की वजह से हमारी बाइक फिसल गई और हम तीनों धड़ाम से बाइक से दूर जा गिरे। और गनीमत तो ये थी कि हम लोगों को कोई चोट नहीं आई थी। बाइक चला रहा था, मेरे दोस्त अंकित ने बोला, अबे यार, मेरा बैलेंस तो बराबर था, फिर ये बाइक कैसे फिसल गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। यार, पता नहीं कैसे हम लोग बाइक से गिर गए, मैं भी कुछ जान नहीं पाया। और दोस्तों, हालांकि मेरा दोस्त थोड़ा सा डरा हुआ था, तो फिर मेरे दूसरे दोस्त राजू ने बाइक चलाने को कहा। अब राजू बाइक चला रहा था। हम 1 किलोमीटर ही चले थे कि अचानक हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज़ होने से गाड़ी इस बार फिर फिसल गई और हम लोग इस बार पिछली बार से भी दूर तक फिसलते चले गए। इस बार हमें कहानियों और घुटनों पर थोड़ी चोट आई थी। अंकित फिर से बोला, अबे यार, अबे इस जगह में ज़रूर कोई गड़बड़ है, हम लोग वापस उल्टे चलते हैं। लेकिन मैंने और राजू ने उसकी बात नहीं मानी और फिर बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। और हम थोड़ी ही दूर चले थे कि अचानक किसी लड़की के चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और ये सुनकर हम रुक गए। और मेरा दोस्त अंकित बोला, अबे यार, तुम लोगों ने चीखने की आवाज़ सुनी क्या? हमने उसकी बातों को अनसुना कहा कि अबे यार, कोई जानवर की आवाज़ होगी यार, तू इतना परेशान क्यों हो गया है। फिर दोस्तों, 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीख फिर से सुनाई दी।
इस बार तो हम दोनों को भी थोड़ा डर लगने लगा। हम तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन हम रास्ते के बीच में आ गए थे और पीछे चलने में 3 किलोमीटर और आगे चलने में 2 किलोमीटर और बाकी था। फिर हम लोगों ने सोचकर आगे जाने का सोचा। थोड़ा आगे चलने पर हमें बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी और इतनी रात को अकेली औरत को देखकर हमारे तो मानो जैसे रोंगटे खड़े हो गए थे। हम लोगों ने पीछे मुड़ने को सोचा, तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, अरे बेटा बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो बेटा, क्योंकि मुझे हाईवे रोड नहीं मिल रही है बेटा। उन बूढ़ी की बात सुनकर हमने पूछा कि इतनी 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 रात को आप इस रास्ते से कैसे निकल रही हैं? हम लोगों की बात सुनकर तो उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा, मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली और मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के उस पार मेरा गांव है। उस बूढ़ी की बात सुनकर फिर हमने उस बुढ़िया की बात पर विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। रास्ते में वो बुढ़िया हमसे सारी बातें पूछने लगी। बुढ़िया हम तीनों के पीछे चल रही थी। हम तीनों दोस्त अब अपनी बात कर रहे थे। तभी एकदम से राजू बोला, अरे लो माँ जी, आपका रास्ता तो आ गया है। और फिर वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। हम तीनों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। हम बाइक को धक्का मारते हुए ज़ोर से भागने लगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा जो हमारे साथ बूढ़ी चल रही थी वो एकदम से गायब हो गई थी। जब हम लोगों ने पीछे देखा तो वो बूढ़ी नहीं थी। फिर तो हम लोग बहुत डर गए थे और हम लोग ज़ोर से भागने लगे। और फिर भागते भागते अंकित ठोकर खाकर गिर गया और हमें ज़ोर से चीखी सुनाई दी। फिर हमने भी बाइक को वहीं पटक कर अंकित को साथ लेकर दौड़ने लगे और अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक पहुंच गए। और दोस्तों, ये सब हादसा होते तकरीबन 12 बज चुके थे। हम पसीने से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पार कर एक मंदिर में रुक गए, क्योंकि अगर बिना बाइक के घर जाते तो जूते पड़ते और हम लोग मारे जाते। और फिर घर वाले हमसे पूछते कि बाइक कहाँ है, तो हम क्या बताते। इसीलिए उस रात मंदिर में ही रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर अपने अपने घर आ गए। और घर वालों दोस्त के यहाँ रुकने का बहाना बना दिया हम लोगों ने, क्योंकि जब हमसे घर में पूछा गया कि पूरी रात कहाँ थे, तो हम लोगों ने दोस्त के यहाँ रुकने को बता दिया। इसी कारण हम लोग घर में बच गए थे। फिर हम लोगों ने उस रात के बाद से हम उस रास्ते से कभी नहीं गए। मुझे आज भी सपनों में वो भूतिया बुढ़िया और चीखने की आवाज़ें आती रहती हैं और मैं सपनों में सुनता भी रहता हूँ। तो दोस्तों, ये भूतिया सफ़र यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, ये कहानी उन दिनों की है जब गांव में शौचालय नहीं होते थे। अब तो नरेंद्र मोदी जी ने गांव-गांव में शौचालय बनवा दिए हैं, लेकिन पहले शौचालय नहीं थे और गांव में रहने वाले लोगों को शौच के लिए खेतों में जाना पड़ता था। पिंकी रोज़ अपनी माँ के साथ सुबह उठकर शौच के लिए जाती थी। एक रात की बात है, पिंकी की अचानक आँख खुली। पिंकी ने देखा कि माँ बिस्तर पर नहीं है। पिंकी ने समझा कि माँ शौच के लिए जंगल चली गई होगी। फिर पिंकी उठी और ख़ुद भी जंगल की ओर चल पड़ी।
उसने सीढ़ियों से उतरते हुए घड़ी में समय देखा तो घड़ी में 5 बज रहे थे। घड़ी को देखते हुए पिंकी कमरे से बाहर निकल गई। पिंकी रास्ते में बड़बड़ाते हुए बोल रही थी, आज माँ मुझे जगाकर नहीं ले गई, लेकिन माँ ज़्यादा दूर नहीं पहुँची होगी, रास्ते में ही मिल जाएगी। ये बात पिंकी अपने मन ही मन में सोच रही थी। जब पिंकी जंगल में उस जगह पहुँची जहाँ वो रोज़ अपनी माँ के साथ जाती थी, तो वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आया सिवाय जंगल की खामोशी और डरा देने वाली आवाज़ों के अलावा, जो पास से ही आ रही थी। वैसे तो ये आवाज़ें रोज़ ही आती थीं, लेकिन माँ उससे हमेशा कहती थी, बेटी आवाज़ों से मत डरना, और इन शियार को एक ज़ोर से पत्थर फेंक के मारो तो ये शियार भाग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज पिंकी उन आवाज़ों को सुनकर डर रही थी। डर के मारे पिंकी की सांस रुक रुक कर आ रही थी। पिंकी अब जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ी, उसने खेत में थोड़ी दूर किसी को देखा और पिंकी ने देखा कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए कोई सामने दिख रहा है। और पिंकी ने सोचा, दिखने से लग रहा था मानो कोई औरत हो। फिर पिंकी ने दूर से ही उस सफ़ेद कपड़े वाली औरत को आवाज़ दी, माँ माँ। लेकिन दोस्तों, उधर से कोई जवाब नहीं आया। पिंकी खेत में थोड़ी दूर और आगे उस औरत की तरफ बढ़ी और फिर आवाज़ दी, माँ माँ। और आप ही हैं क्या वहाँ पे? माँ, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, आज आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं आई। पिंकी के इतना कहने के बाद भी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। पिंकी को बस उस औरत की चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी। वो माँ का आभास उनकी चूड़ियों से कर लेती थी, लेकिन अब जिस चूड़ियों की आवाज़ पिंकी के कानों में जा रही थी, वो उसकी माँ की चूड़ियों की आवाज़ नहीं थी, और ना ही उधर से कोई आवाज़ आ रही थी, और ना ही वो आवाज़ उसकी चूड़ियों की माँ की चूड़ियों की थी। फिर ये सोचकर पिंकी घर वापस जाने लगी। जैसे ही वो खेत से बाहर निकली, वो साया उसे उसकी तरफ बढ़ता दिखा, और ये देख तो जैसे पिंकी की हालत ही ख़राब हो गई। अब वो घर की तरफ भागने लगी। भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो साया अब भी उसका पीछा कर रहा था। जैसे तैसे पिंकी अपने आप को संभालते हुए घर पहुंची। माँ ने देखा तो कहा, पिंकी बेटा, ऐसे भागते हुए क्यों आ रही हो? और माँ ने कहा, पिंकी बेटा, क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों भाग रही हो? माँ की बात सुनकर तब पिंकी ने हांफते हुए कहा, माँ, वो औरत। माँ बोली, बेटा कौन औरत? और बेटा क्या हुआ है तुझे? आओ बैठो, पहले सांस लो, तब आराम से बताना क्या बात है बेटा। फिर थोड़ी देर सांस लेने के बाद पानी पीकर पिंकी ने माँ को बताया, माँ, आप आज जंगल नहीं गई थी क्या? बेटी की बात सुनकर माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं आज जंगल को नहीं गई थी। और बेटा तुम कहाँ चली गई थी? फिर पिंकी ने जवाब दिया, माँ, मैं जंगल सोच करने चली गई थी। फिर माँ ने कहा, बेटा अकेले ही चली गई थी? माँ की बात सुनकर पिंकी ने कहा, नहीं माँ, मैंने सोचा आप आज जल्दी चली गई थी जंगल, इसलिए आपके पीछे पीछे मैं भी चली गई। मुझे नहीं पता था कि आप आज गई ही नहीं, और मैंने घड़ी में भी समय देखा था, 5 बज रहे थे, तो उस समय जाने में मुझे कोई डर नहीं लगा।
बेटी की बात सुनकर माँ ने कहा, लेकिन बेटी, घड़ी तो कल से शाम से बंद पड़ी है। कल जब 5 बजा था तो घड़ी बंद हो गई थी, तब से बेटा अभी तक तो घड़ी बंद पड़ी है। जैसे ही माँ ने ये बात कही, अब तो पिंकी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। अब वो समझ चुकी थी कि मैंने जो सफ़ेद कपड़ों में औरत देखी थी वो कोई इंसान नहीं थी, बल्कि कोई भूत या चुड़ैल थी। पिंकी ये सब बातें सोच रही थी। फिर माँ ने पूछा, पिंकी बेटा, क्या हुआ है तुझे? तब पिंकी बोली, नहीं माँ, कोई बात नहीं। फिर पिंकी चुपचाप हो गई और माँ से बोली, कोई बात नहीं माँ, बस थोड़ा डर गई थी और कुछ नहीं। आज तक पिंकी उस हादसे को भूल नहीं पाई और दोस्तों, शायद पिंकी ये हादसा कभी भूल भी नहीं पाएगी।